Jai Hind students, welcome to Semester Adda. My name is Ujjwal Chaudhary and I hope you all are doing well. So last वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि आपकी सीविंग राइटिंग क्या होती है और आपका रेज्यूमे क्या होता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके किस टॉपिक के बारे में, कवरिंग लेटर के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका कवरिंग लेटर क्या होता है, उसकी इंपोर्टेंस और उसका फॉर्मेट। देन चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए कवरिंग लेटर क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक सा बताऊं मैं कि एक डॉक्यूमेंट होता है जो हम रेज्यूमे के साथ अटैच करके देते हैं। ठीक है, एक बस वो 1 पेज का होता है। किसका होता है? बस 1 पेज का। सिंपल सिंपल बात करें हम, देखिए अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, आप आगे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे किसी भी जॉब के लिए, तो आप सबसे पहले क्या देंगे? रेज्यूमे देंगे। अब रेज्यूमे के साथ एक और पेपर अटैच करना होता है। उसमें क्या लिखा होता है? वाई यू आर द बेस्ट सुटेड पर्सन फॉर द अप्लाइड जॉब। क्यों आप सबसे अच्छे पर्सन हैं आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वो हम किस में लिखते हैं? इस कवरिंग लेटर में। ठीक है, रेज्यूमे के साथ इसको अटैच किया जाता है। ये 1 पेज का होता है। ठीक है, इसमें लिखा होता है, ये इसकी कॉपी नहीं करनी है आपको कि भाई इसमें लिख दिया इसमें भी लिख दिया, नहीं, इसकी कॉपी नहीं होती है ये। इसमें हम जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी हम पे स्किल आती है, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है, या फिर कुछ भी हमें उसके बारे में कुछ भी स्किल आती है, अपनी सॉफ्ट स्किल, इसमें हम क्या करते हैं? नोट डाउन करते हैं। उसके बाद हम किसको देते हैं? जो भी हायरिंग मैनेजर है उसको सबमिट कर देते हैं। देन अब देखते हैं कि कवरिंग लेटर क्या है। देखिए, अ कवरिंग लेटर इज अ 1 पेज डॉक्यूमेंट। 1 पेज का होता है, 1 पेज से ज्यादा का नहीं होता। ठीक है, it's a 1 page document. A cover letter is a document that you send along with your resume when applying for a job. अभी बताया मैंने क्या कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा 1 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, जब हम रेज्यूमे सबमिट करते हैं ना तो उसके साथ हम अटैच करके देते हैं जिस भी जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। सपोज मैंने CS इंजीनियर की जॉब आई है, उसमें जूनियर इंजीनियर की, उसमें मैंने अप्लाई करा, मैं अपने रेज्यूमे दूंगी। सबसे पहला स्टेप तो ये रेज्यूमे देना। ठीक है, रेज्यूमे के साथ फिर मुझे क्या देना है साथ में? अपना ये कवरिंग लेटर कि मुझे उसमें क्या क्या आता है, जो आपने जो वैकेंसी निकाली है मुझे उसमें क्या क्या आता है, मेरे पास कौन कौन सी स्किल है, मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है जिस भी जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ। देन तो ये क्या होता है हमारा कवरिंग लेटर? इट्स अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन दैट एक्सप्लेन व्हाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द रोल एंड कॉम्प्लीमेंट योर रेज्यूमे बाय प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट। देन इसमें हम ये नहीं लिखेंगे कि भाई हमने 10th कहाँ से करी है, हमने 12th कहाँ से करी है, हमने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करी है। ये सब डिटेल किस में आ जाएंगी? रेज्यूमे में आ जाएंगी। इसे हम रेज्यूमे के साथ अटैच करते हैं तो बिल्कुल सेम सेम तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, ध्यान से सुनो क्योंकि आपको भी ये अपनी लाइफ में आगे चल के ध्यान रखना है, आपको भी बनाना पड़ेगा क्योंकि इंटरव्यू तो आप भी दोगे, अप्लाई तो आप भी करोगे इस जॉब के लिए, तो ये आपकी ही आपसे ही रिलेटेड है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्या है कि भाई आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने रेज्यूमे दिया, सबसे पहले स्टेप आपका रेज्यूमे होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके साथ 1 पेज का डॉक्यूमेंट और अटैच करेंगे, उसमें ये लिखेंगे कि भाई हमने आपके यहाँ पे जो वो देखी है वैकेंसी, उसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, मेरे पास ये स्किल है, उस पे जो भी हम मशीनरी पे काम करेंगे, या फिर मुझे कोडिंग आती है, या मुझे कोडिंग तो आती है, मुझे मैंने जावा में भी मास्टरी कर रखी है, मैंने पाइथन भी बहुत अच्छे से सीख रखी है, और नई नई कोडिंग स्किल्स जो भी हैं मैंने उसमें भी एक्सपर्ट हूँ मैं। ठीक है, ये सब चीजें आप बताएंगे उसके अंदर। अब रेज्यूमे का कॉपी पेस्ट इसमें नहीं होता, रेज्यूमे में अलग चीजें लिखेंगे हम, कवरिंग लेटर में लिखेंगे कि हम क्यों उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या हमारे पास क्या क्या स्किल्स हैं या क्या क्या एक्सपीरियंस हैं उस जॉब को लेने के लिए। ठीक है, इसमें हम बेसिकली यही बताते हैं कि वाई यू आर द बेस्ट सुटेड पर्सन फॉर द अप्लाइड जॉब। Okay, a cover letter is a 1 page document that introduce you to hiring manager. ठीक है, expands upon the information in your resume and explain why you are the excellent fit for the job. देखिए,
रेज्यूमे तो सबका बेसिक होगा, सबका बेसिक है। हायरिंग जो मैनेजर होगा, जो भी हायर कर रहा है, वो सबका रेज्यूमे पढ़ेगा। अब कोई कोई ऐसा होता है किसी को नहीं पता होता कवरिंग लेटर, कोई कोई अटैच करके नहीं देता, लेकिन जिसका अटैच होता है, एक तो उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा, साथ में क्या होगा कि वो पढ़ेगा कि भाई हाँ इसने लिखा हुआ है, इतने अच्छे से लिखा हुआ है, और उसे ना रेज्यूमे पढ़ने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेगा, इतने अच्छे से नहीं पढ़ेगा, लेकिन कवरिंग लेटर को वो बहुत अच्छे से पढ़ेगा। ठीक है, उससे उसे क्या हो जाएगा कि भाई हाँ इसे नॉलेज तो है ही है, साथ में उसे सब कुछ पता चल जाएगा कि हाँ जो मैंने वैकेंसीज निकाली है इसमें ये फिट है या नहीं है, क्योंकि उसने सब चीज उससे रिलेटेड ही लिखी हुई है। देन आई होप समझ में आ रहा होगा कि भाई कवरिंग लेटर क्या होता है। इट्स अ वन पेज डॉक्यूमेंट वी अटैच विद द रेज्यूमे व्हेन वी अप्लाइड फॉर अ जॉब टू द हायरिंग मैनेजर। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं कि भाई आप क्यों सुटेबल हो किसी भी जॉब के लिए, आपके पास कौन कौन सी स्किल है उस जॉब से रिलेटेड, आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेट्स हैं, या आपके पास क्या क्या एक्सपीरियंस है, आपने वो प्रीवियसली यूज की है मशीनरी, या फिर कोडिंग में आप प्रीवियस किया है, आपने कहीं कंपनी में काम किया है। देन आपके पास कोई कोई सी कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं। देन तो ये सब चीजें हम किसे बताएंगे, कवरिंग लेटर में बताते हैं। सीवी एंड कवरिंग लेटर आर सेम और नॉट। सीवी का भी कर लो, इसमें रेज्यूमे भी लिख लो। रेज्यूमे, सीवी, रेज्यूमे एंड कवरिंग लेटर आर सेम और नॉट? नहीं, तीनों चीजें डिफरेंट है। ठीक है, रेज्यूमे क्या होता है, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे हम, रेज्यूमे। देखिए रेज्यूमे अलग है, कवरिंग लेटर अलग है, और क्या हमारा ये जो रेज्यूमे और सीवी और कवरिंग लेटर दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब हम बात करें सीवी की, तो सीवी एकदम फुल डिटेल में लिखा जाता है, कल भी मैंने आपको बताया था, ये सीवी क्या होता है, फुल डिटेल में लिखा होता है, 3 से 10 पेजेस के बीच में हम इसको लिखते हैं। रेज्यूमे शॉर्ट फॉर्म में होता है, 2 to 3 पेजेस का हम इसमें लिखते हैं रेज्यूमे में। अब कवरिंग लेटर 1 पेज का होता है, इसमें हम क्या लिखेंगे कि भाई हमने क्यों अप्लाई किया है जॉब के लिए, या हमारे पास ये स्किल है इस जॉब से रिलेटेड, बस जिस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब से रिलेटेड ही उस चीज में उसको लिखते हैं, किसमें, कवरिंग लेटर में। देन तो तीनों अलग अलग चीजें हैं। अ सीवी इंक्लूड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस एंड एकेडमिक बैकग्राउंड। देखिए इसमें एकेडमिक की जरूरत नहीं होती, उसमें जो ये है आपका कवरिंग लेटर, उसमें एकेडमिक की जरूरत नहीं होती कि भाई मैंने 10th कहाँ से किया है, 12th कहाँ से किया है, या मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन वहां से किया है। ठीक है, बस जिस जॉब से हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही चीजें लिखते हैं, कि मैंने इसमें स्किल ऐसी ले रखी है, या फिर मैंने मैंने प्रोग्रामर के लिए अप्लाई किया, प्रोग्रामर की एक जॉब आई, मैंने उसके लिए अप्लाई किया, तो मैं उसे बताऊंगी कि भाई मुझे कोडिंग आती है, अ, मुझे फिर पाइथन आती है, मुझे जावा लैंग्वेज आती है, मुझे ये सब चीजें आती है। ठीक है, मुझे इसमें एक्सपीरियंस हो चुका है। देन तो ये सब चीजें हम उसमें बताते हैं, किसमें, कवरिंग लेटर में। हम उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताते। इसमें देखो वर्ड्स लिमिट भी होती है, आप इसमें 250 से 400 वर्ड्स तक लिख सकते हैं। किसके अंदर, कवरिंग लेटर के अंदर 250 वर्ड से 400 वर्ड्स तक। देन जब इतने शॉर्ट होता है, बस इसमें हम वही लिखते हैं जो हम जॉब के लिए, जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, या हमारे पास जो जो स्किल होगी, सॉफ्ट स्किल होंगी, हार्ड स्किल होंगी, कोई एक्सपीरियंस होगा, कोई एक्सपर्टीज होगा, तो वो हम उसमें नोट डाउन करेंगे, अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखते हैं। देन इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। देखिए डियर हायरिंग मैनेजर, इसमें कैसे लिखेंगे हम, कवरिंग लेटर के अंदर इस टाइप से लिखते हैं। देखिए इसमें लिखेंगे हम, डियर hiring manager, I would like to express my interest in the MBA marketing and communication internship with XYZ Limited. ठीक है, I am very excited about the possible opportunity to work here such a powerful and successful company as XYZ. ठीक है, ये कंपनी का नाम है। इसमें इसने क्या बताया कि सर मुझे इसमें काफी इंटरेस्ट है, या इसमें ये एड ऑन कर सकता है कि मेरे पास सर ये वाली सॉफ्ट स्किल है, या मेरे पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये बस इतना छोटा सा होता है, ये बहुत बड़ा नहीं होता। 250 वर्ड से 400 वर्ड्स की इसकी लिमिट होती है। डन। अब आ जाते हैं बात इसकी फॉर्मेट की। देखिए फॉर्मेट हर किसी का है, सीवी का भी फॉर्मेट था, रेज्यूमे का भी फॉर्मेट था, और
कवरिंग लेटर का भी फॉर्मेट है। ये सब चीजें ऐसे नहीं लिखी जाती कि भाई आप एक पैराग्राफ में बना के लिख दो हो गया, नहीं, बहुत तरीके से एकदम सिस्टमैटिक मैनर से लिखी जाती है। सबसे पहले आती है डेट, फिर आता है एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, फिर रिसीवर का एड्रेस। मतलब कि सेंडर कौन, जो भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, और ये हायरिंग मैनेजर, ठीक है, इसमें इसका एड्रेस आएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ये थोड़ा सा ऐसे होता है जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं ना, थोड़ा कुछ कुछ ऐसा ही है ये। इसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे भाई कि हम आपकी कंपनी में इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डन। फिर आता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब कि ऐसे लिख देंगे हम डियर सर या मैम, ऐसे हम इसको सैल्यूटेशन लिख देंगे, ठीक है। फिर आता है आपका फर्स्ट पैरा। फर्स्ट पैरा में हम क्या क्या लिखेंगे भाई, मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया तो मेरे पास, हाँ मैंने उसमें एजुकेशन ले रखी है, मैंने इसमें ये वाली एजुकेशन ली थी, मेरे पास इसके लिए ये स्किल्स हैं, ठीक है। इसमें हम ये लिखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। फिर मिडिल पैरा, इसके बाद वाला पैराग्राफ में क्या लिखेंगे कि भाई हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस है तो कितने साल का है, एकेडमिक अचीवमेंट ली है कुछ उससे रिलेटेड, जैसे कि मैंने प्रोग्रामर के लिए, सीएस प्रोग्रामर के लिए किया, अब मुझे प्रोग्रामर बनना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि भाई मैं, हाँ मैंने उस वाले कंपनी में काम किया था पहले, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, ये मेरे, हाँ मैंने ये वाली अचीवमेंट अचीव कर रखी है। देन फिर क्लोजिंग पैरा जाएगा। क्लोजिंग पैरा में क्या लिखेंगे, यूज द क्लोजिंग पैराग्राफ टू एक्सप्रेस योर एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन जैसे उसने लिखा था, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड इन फ्रंट ऑफ यू समथिंग, ठीक है। तो आप इस टाइप से अपना क्लोजिंग कर देना, ठीक है। ये आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपना रेज्यूमे रेडी करेंगे, नहीं क्या होगा तो कर लो, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकती है। आप उसके साथ, अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है, प्लस आपके जो हायरिंग के चांसेस है वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। देन फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टिप्स फॉर राइटिंग अ कवरिंग लेटर, कि भाई आप कवरिंग लेटर लिखोगे लेकिन अच्छी सी टिप्स होनी चाहिए ना, कि भाई अट्रैक्टिव सा लगे, एकदम बेसिक सा ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई सबको नहीं पता, पता तो सबको है, सब अपने अपने तरीके से लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा कैसे लिखे। देन सबसे पहले करते हैं इंक्लूड अ ग्रीटिंग। देखो ग्रीटिंग करके बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने अभी आपको बताया था सैल्यूटेशन में क्या लिखा था मैंने, डियर मैम एंड सर लिखा था ना, तो ये सैल्यूटेशन रिस्पेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले ये कि भाई क्या करना, ग्रीटिंग्स को इंक्लूड करना, जैसे कि डियर बोलो, हेलो बोलो, हेलो चलो बोल लो, पर डियर ज्यादा सही रहेगा। इंक्लूड योर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जरूर लिखें, क्योंकि क्या हो जाता है कभी कभी कि भाई कोई रेज्यूमे नहीं देखता, सपोज आपने उसके साथ अटैच कर रखा है रेज्यूमे के साथ अपना कवरिंग लेटर, तो हायर मैनेजर क्या करेगा कि वो कवरिंग लेटर ही देख लेता है, रिज्यूमे पे शायद इतना ध्यान भी ना दे। तो कवरिंग लेटर में भी मस्ट है कि आप अपना नाम लिख के, अपना एड्रेस लिख के, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखे। देन फिर आपका एक्सप्लेन योर इंटरेस्ट, आप भाई जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो भी आपका इंटरेस्ट है देन उसके बारे में लिखें। हाईलाइट योर स्किल एंड एक्सपीरियंस, आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपके पास उसके उससे रिलेटेड जोन जोन सी स्किल है, ठीक है। एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि भाई एक्सपीरियंस हमें इंसान चाहिए या फिर एक्सपीरियंस बंदा हो तो ज्यादा सही रहता है। रिसर्च द कंपनी एंड रोल, ये थोड़ा सा ये है कि कंपनी के बारे में भी रिसर्च करके जाएं, या उसका थोड़ा बहुत रोल लिखें कि भाई आपकी कंपनी इतना अच्छा कर रही है, मैं उसमें अपना एफर्ट डाल के उसको और इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, थोड़ा सा इस टाइप से करके। ये आपको फुल डिटेल में नहीं लिखना है, एकदम शॉर्ट शॉर्ट, बहुत शॉर्ट, एकदम कंसाइज मैनर में, ठीक है। कंसाइज मैनर मतलब बहुत शॉर्ट लेकिन ऑन द पॉइंट होना चाहिए। देन फिर आपका आ गया टेलर योर कवरिंग लेटर, फोकस ऑन द स्किल एंड एक्सपीरियंस दैट आर मोस्ट रिलेवेंट टू द पोजीशन। इसका क्या मतलब होता है कि कुछ भी अलग टाइप से ना लिखे कि भाई मैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मैं किसी और स्किल के बारे में बात करने लग गई कि मुझे वो वाली स्किल आती है, उस वाली मशीन पे मुझे काम करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं जॉब अप्लाई इस वाले जॉब के लिए कर रही हूँ। तो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही अपनी स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस कवरिंग लेटर में लिखिए। डन।
आई होप समझ में आ रहा होगा। बी कंसाइज। कंसाइज का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था और 7 C's में भी बताया था। इट मीन्स क्या होता है, जो आपका मैसेज है, जो आपका ये कवरिंग लेटर है, इट शुड बी शॉर्ट। देन इसमें 3 to 4 पैरा में आपका जो भी कवरिंग लेटर है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो, क्योंकि इससे ज्यादा होगा वो भी गलत है। गलत तो है, क्यों आप फिर रेज्यूमे और कवरिंग लेटर में क्या डिफरेंस रह जाएगा। कवरिंग लेटर इसलिए तो है कि भाई शॉर्ट है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमने उसमें लिख दी, बस इतना होता है। उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना होता। एक्सप्लेन व्हाई यू आर अ गुड फिट। इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि भाई आप क्यों अच्छे हैं किसी भी जॉब के लिए। मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ सपोज, तो मैं उसके लिए क्या कहूंगी कि भाई मैं क्यों अच्छी हूँ, बाय आई एम द गुड, और फॉर द गुड फॉर द suited, या फिर अप्लाइड फॉर अ एनी पर्टिकुलर जॉब। तो मैं क्यों अच्छी हूँ, मैं इस चीज में इसलिए अच्छी हूँ कि मैंने ये स्किल ले रखी है, मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, या फिर मैंने ऐसे बहुत सारे टेस्ट दे रखे हैं, या फिर ऐसे कोर्सेज कर रखे हैं। तो जो भी आपकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी इसमें मेंशन करनी चाहिए। एंड विद योर सिग्नेचर, जो भी सिग्नेचर से आपको क्या करना चाहिए, इसका एंड करना चाहिए। सपोज आपने ये बना दिया पूरा, ठीक है, तो एंड में हम यहाँ क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर लिखेंगे, और ऑल द बेस्ट, सिंसियरली। सिंसियरली लिखना चाहिए, बी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, स्पेसिफिक एंड नेचुरल। देखिए भी पॉजिटिव भी आना चाहिए, कुछ भी इसमें नेगेटिव ना लिखा हो, कॉन्फिडेंट से लिखना चाहिए, स्पेसिफिक एंड नेचुरल, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि आप बढ़ा चढ़ा के कुछ भी लिख रहे हो या इधर उधर का कुछ भी लिख रहे हो, नहीं, बिल्कुल स्पेसिफिक, जिस भी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है। नेचुरल, बहुत नेचुरल लगना चाहिए, कुछ भी ओवर ना हो, ठीक है, ओवर ना हो, बहुत नेचुरल लगना चाहिए, और बहुत ज्यादा एक्सप्लेन ना कर रखा हो। देन बहुत शॉर्ट में हो, कंसाइज में हो, ऑन पॉइंट हो। आई होप समझ में आ रहा होगा। वाई कवरिंग लेटर इज इम्पोर्टेंट। देखिए रेज्यूमे तो सब देते ही हैं, तो भाई ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान से सुने। वाई कवर लेटर इज इम्पोर्टेंट, कवरिंग लेटर इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं, a cover letter is an important part of for a job application because it helps you make a good first impression and increase your chances of getting an interview। रेज्यूमे सब करते हैं सबमिट, सबके सब रेज्यूमे तो करेंगे, लेकिन उसमें 50 ऐसे होंगे जो कवरिंग लेटर देंगे, 50 ऐसे होंगे जो कवरिंग लेटर नहीं देंगे। अगर आप कवरिंग लेटर देते हैं तो आपके 2 to 3 चांसेस और बढ़ जाते हैं सेलेक्ट होने के। तो आप 2 to 3 चांसेस तो लो, परसेंट चांसेस तो लो आप, ठीक है। तो ये एक तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा कि भाई कवरिंग लेटर लगाया हुआ है, इसका मतलब इससे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा है। और क्या होगा कि जो हायरिंग मैनेजर है उसको भी थोड़े सी इजी हो जाएगा कि भाई रीड करने के लिए कि हाँ ये बंदा ऐसा है, इसके बारे में ये स्किल जानता है, रेदर देन वो किसको प्रेफर करेगा। अच्छा, हम कोई भी हमारी बुक एक पेज में आ जाए या फिर कोई पे हो 3 पेज में, तो हम एक पेज को पढ़ना ज्यादा प्रेफर करेंगे। ऐसे हायरिंग मैनेजर होता है, वो उस पेज को पढ़ना ज्यादा प्रेफर करता है रेदर देन योर रेज्यूमे जो कि 3 पेजेस का है। देन इंट्रोड्यूस यू, आपको भी बताता है कि भाई आप किस टाइप के इंसान हैं, या फिर आपने जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है उस जॉब से आप कितने रिलेटेड जानते हो। देन हाईलाइट योर स्किल, स्किल हाईलाइट करने में भी हेल्प करता है। स्किल हाईलाइट करेगा कि भाई मेरे पास कौन कौन सी स्किल है, कौन सी सॉफ्ट स्किल्स है, ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, लीडरशिप हो गया, ये सब वो डालेगा अपनी, अगर कुछ भी उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ है तो वो करेगा। या अपनी हार्ड स्किल को बहुत अच्छे से लिखेगा कि भाई मुझे इस वाली मशीनरी पे, या फिर मैंने प्रोग्रामिंग में ये चीजें सीखी हैं, पाइथन सीखी है, जावा सीखा है, ये सब सीखा है। देन demonstrate your enthusiasm, you can express your interest in the role and the organization। आप अपना इंटरेस्ट बताएंगे, रेज्यूमे में थोड़ी लिखेंगे। रेज्यूमे में तो आपकी बेसिक जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ऑनर्स हैं, ये सब लिखेंगे बहुत शॉर्ट फॉर्म में। अब इसमें क्या हो जाता है कि हम जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस रिलेटेड लिखेंगे। शोज योर पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी जो भी आपकी राइटिंग स्किल है ये भी आपको दिखाता है, ठीक है।
आई होप समझ में आ रहा होगा। shows you have done your research. You can demonstrate that you have done your research by referencing the company history, culture and achievement. इससे ये भी पता चलता है कि भाई आपने कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करी है। आप कवरिंग लेटर बनाते हो, आप ये तो जरूर देखो कि भाई क्या कंपनी है, क्या काम करती है, किस टाइप से काम हो रहा है वहां पे, मैं उस वाले जॉब से इंटर रिलेट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। आप देखोगे ये सब चीजें देखनी होती है। तो अगर आप कवरिंग लेटर बना के देते हो रेज्यूमे के साथ में, तो ये आपका 100% श्योरिटी हो जाती है फॉर द हायरिंग मैनेजर की हाँ आपने कंपनी के बारे में पढ़ा हुआ है, देन या आप कंपनी के बारे में जानते हैं या आपके कंपनी के बारे में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। रिज्यूमे बहुत बेसिक है, लेकिन अगर आप कवरिंग लेटर साथ में लगा के देते हो, अटैच करके देते हो, सो इट्स गिव अ गुड इम्प्रेशन इन फ्रंट ऑफ हायरिंग मैनेजर। कैन बी मैंडेटरी। मैंडेटरी देखो ये होता है, मैंडेटरी है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं भाई जिन्हें नहीं पता, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं तो वो नहीं लगा के देते, या कोई कोई सोचता है कि भाई इतना मैंडेटरी नहीं है हम नहीं लगा रहे, ये कौन बनाएगा। तो उससे क्या हो गया कि उसके चांसेस कम हो जाते हैं। आप लगा के दोगे, आपके चांसेस बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ना, तो किसको फायदा है, आप लोगों को फायदा है। शोज यू आर अ गुड फिट। क्या बताता है ये कवरिंग लेटर, हम लिखते क्यों हैं, क्यों भाई हम ये स्किल आती है हमको, ये इसमें ये एक्सपीरियंस आता है, मैंने इसमें ये इतने साल काम किया हुआ है, ये सब चीजें ये बताता है। तो ये सब चीजें क्या शो करती हैं कि भाई हाँ मैं इसके लिए गुड फिट हूँ, इस वाले जॉब के लिए मैं अच्छा बंदा हूँ, इसलिए मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, डन। ऑलराइट, समझ में आ गया होगा। एक बार और ओवरव्यू दूं। देखिए कवरिंग लेटर क्या होता है। कवरिंग लेटर होता है आपका 1 पेज डॉक्यूमेंट, 1 पेज का डॉक्यूमेंट होता है। वर्ड्स लिमिट होती है 250 टू 400 वर्ड्स, इसके बीच में होना चाहिए। देन ये हम किसके साथ लगा के देते हैं, रेज्यूमे के साथ लगा के देते हैं। देन रेज्यूमे के साथ हम इसको लगा के अटैच करके किसको देंगे, हायरिंग मैनेजर जो भी बैठा हुआ है हमें हायर करने के लिए, उसे हम लगा के देंगे। इसमें क्या लिखा होगा कि भाई मैं आपके इस वाली जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मुझ पे ये स्किल आती है और मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, इससे रिलेटेड मैंने ये अचीवमेंट्स ली हुई हैं, जॉब से रिलेटेड जो भी हमारे हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो हम कवरिंग लेटर में लिखते हैं। देन समझ में आया। कवरिंग लेटर 1 पेज डॉक्यूमेंट, वर्ड्स लिमिट 250 टू 400 along with resume. Then tell them that why you are the best suited person for the applying job. Then उसके बाद क्या कि भाई आप क्यों फिट हो जाते हो। ये सब सेम है नहीं, रेज्यूमे अलग है, सीवी अलग है और कवरिंग लेटर अलग है। कवरिंग लेटर रेज्यूमे के साथ लगा के दिया जाता है, सीवी अलग चीज है। ठीक है, रेज्यूमे में क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया हुआ है। सीवी बहुत डीपली एकदम डीपली लिखा जाता है, रेज्यूमे में शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है और कवरिंग लेटर बिल्कुल 1 पेज का होता है। ठीक है, इसमें तो हम अपने जीवन का सार लिखते हैं, इसमें थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन कवरिंग लेटर में सिर्फ वो लिखते हैं जिस भी जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें क्या क्या चीजें आती हैं। देन नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट, ऐसा होना चाहिए भाई डेट हो पहले, फिर सेंडर का एड्रेस, फिर रिसीवर का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ हो कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट कौन सी जॉब में है। देन फिर सैल्यूटेशन कि भाई डियर या हेलो सर एंड मैम। फर्स्ट पैराग्राफ में हम एजुकेशन स्किल लिखेंगे, मिडिल पैराग्राफ में हम वर्क एक्सपीरियंस, रोल एंड एकेडमिक अचीवमेंट्स लिखेंगे, क्लोजिंग पैरा में हम क्या करके लिखेंगे, अप्रिशिएशन देंगे या फिर अपने सिग्नेचर वगैरह करके देंगे। देन फिर आपका टिप्स, क्यों कैसे हम उसको बहुत अच्छा अट्रैक्टिव सा बनाए, कैसे बनाए, इंक्लूड अ ग्रीटिंग, ग्रीटिंग इंक्लूड करो, डियर हेलो करके बोलो। इंक्लूड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखो कि क्या हो जाता है कि कभी कभी जो हायरिंग मैनेजर है वो रेज्यूमे नहीं पढ़ता, आपका सिर्फ कवरिंग लेटर ही पढ़ लेता है, क्योंकि उसके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो सब कुछ एकदम ऐसे पढ़े, क्योंकि उसके ऊपर आपका एक तो इम्प्रेशन बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि आपने कवरिंग लेटर लगा रखा है, साथ में वो क्या करता है बस कवरिंग लेटर को पढ़ लेता है। तो इसलिए मस्ट हो जाता है कि आप उसमें भी अपना डेट टाइम, सॉरी टाइम नहीं, डेट नेम और आपका एड्रेस
ये सब चीजें, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब चीजें नोट डाउन करें। देन एक्सप्लेन योर इंटरेस्ट, आपका उसमें इंटरेस्ट है मतलब किस लेवल का इंटरेस्ट है, ये भी देखना। हाईलाइट योर स्किल एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, स्किल बताओ उससे रिलेटेड, जो भी आपको स्किल्स आते हैं, जो जो आपने एक्सपीरियंस लिए हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो सब चीजें नोट डाउन करो। रिसर्च द कंपनी एंड रोल, कंपनी के बारे में भी रिसर्च करो। पहले रिसर्च करके उसके बारे में फिर लिखो कि हाँ आपकी कंपनी ये है, बहुत अच्छा कर रही है, मैं उसमें अगर आपके साथ अटैच होऊंगा तो मैं और अच्छा करवा सकता हूँ, या बहुत अपना 100% देके और अचीवमेंट ले सकते हैं साथ में टीम वर्क करके। देन टेलर योर कवरिंग लेटर, फोकस ऑन द स्किल एंड एक्सपीरियंस दैट आर मोस्ट रिलेवेंट टू द पोजीशन। ऐसी ऐसी स्किल पे फोकस करो जो आपकी बिल्कुल जॉब से ही रिलेटेड है। एक्स्ट्राज में कुछ मत लिखो, ये नहीं कि भाई आप एक्स्ट्रा लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो, हमें करनी कुछ और जॉब है, लिख किसी और जॉब के बारे में रहे हो, किसी और जॉब की स्किल के बारे में। डन, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिससे रिलेटेड है, जिस जॉब से हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ही स्किल लिखनी चाहिए। डन। बी कंसाइज, छोटा हो, गुड फिट, ये बताओ कि भाई आप क्यों हो अच्छे उस रोल के लिए। सिग्नेचर सेंड करो, पॉजिटिव होना चाहिए और नेचुरल लगना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। बाहर बाहर से रिलेटेड कुछ भी या फिर इधर उधर का कुछ भी ना लिखा हुआ, जॉब से रिलेटेड ही लिखा हुआ हो। वाई कवरिंग लेटर आर इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? ये कवरिंग लेटर इम्पोर्टेंट होता है कि ये एक तो आपका इंप्रेशन सबसे अच्छा देता है हायरिंग मैनेजर के सामने कि आपका हाँ आपने लगा के दिया है, इसका मतलब आपको काफी अच्छी नॉलेज है अदर देन अदर कैंडिडेट्स। देन आपके जो इंटरव्यू हैं उसमें आपको सिलेक्ट होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं ड्यू टू इफ यू आर अटैच दिस कवरिंग लेटर विद योर रेज्यूमे। देन इंट्रोड्यूस यू, आपको बताता है, आपको दिखाता है कि आपके पास कौन कौन सी स्किल है, हार्ड स्किल है, सॉफ्ट स्किल है। देन आपका एंथुजियाज्म दिखाता है कि भाई आप किस लेवल के इंटरेस्ट हो, आपको किस लेवल का इंटरेस्ट है किसी भी जॉब को लेने के लिए। देन शोज योर पर्सनालिटी, आपके जो राइटिंग स्किल आपने जिस तरीके से लिखा है वो आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है। देन इसलिए अच्छे से लिखिए, फॉर्मेट में करके लिखिए, और कंसाइज हो, बहुत छोटा हो, वर्ड्स लिमिट का ध्यान रखिए, 400 से ज्यादा ना हो। और क्या, स्किल्स जो भी रिलेटेड स्किल्स हैं उस पर ही ध्यान दें। शोज यू हैव डन योर रिसर्च, रिसर्च वगैरह ये सब चीजों में ध्यान दें। मैंडेटरी, यस इट इज मैंडेटरी, अगर आप नहीं करोगे तो आपका इंप्रेशन ही गलत पड़ेगा, आपकी जॉब के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप इसको अटैच करते हो तो ऑब्वियसली चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। शोज यू आर अ गुड फिट, ठीक है ना। आपके ये भी कंप्लीट हो गया है कवरिंग लेटर। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय, जय हिंद।